जब तू इस संदेश तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं, यह उस शक्ति का संकेत है जो तुझसे कह रही है कि अब समय आ गया है कुछ बड़ा बदलने का। जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता, जब हर दिशा अंधकार से भर जाती है और जब मन थक कर बैठने लगता है, तब वही शक्ति अपने संकेतों के माध्यम से यह भरोसा देती है कि वह अब तेरे साथ है और तेरे लिए कुछ बड़ा करने को तत्पर है। पर इन संकेतों को देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। उस चेतना को समझने के लिए तर्क नहीं, श्रद्धा चाहिए। जैसे जब कोई लाल झंडा हवा में लहराता हुआ दिखे या चलते चलते अचानक कहीं हनुमान जी की तस्वीर, झंडा या नाम दिखाई दे, या फिर बिना वजह किसी अनजान व्यक्ति के मुख से हनुमान जी का नाम सुनाई दे, या फिर एक स्वप्न जिसमें सिंदूर, चमेली, लाल कपड़ा दिखाई दे या बजरंगबली का रूप दिख जाए, तो समझ लेना कि यह संकेत है, यह वह द्वार है जिससे तेरी नई यात्रा शुरू हो सकती है। कई बार तू सोचता है यह सिर्फ संयोग है, लेकिन जो इसे जीते हैं वह जानते हैं कि यह संयोग नहीं, संकल्प है, वह दिव्य संकल्प जो बजरंगबली अपने भक्त के लिए लेते हैं। जैसे अर्जुन के जीवन में वह सपना जिसमें मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय लाल झंडा लहराता दिखा, और वही झंडा बाद में उसके जीवन की दिशा को मोड़ गया। जब वह कंपनी बंद होने के बाद जीवन से हार मानने ही वाला था, तभी हनुमान जी ने संकेत दिया। अर्जुन ने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और अगले ही दिन उसे नौकरी का बुलावा मिला। तनख्वाह पहले से दोगुनी और साथ ही आत्मविश्वास भी लौट आया, क्योंकि संकटमोचन पहले मन को मजबूत करते हैं, फिर जीवन को बदलते हैं। फिर देख महेश जी की कहानी, जो लाख कोशिशों के बाद भी व्यापार में डूबते जा रहे थे, और जब सब हार गया था तब एक स्वप्न में सिंदूर से सने एक वृद्ध संत ने आकर कहा, चिंता मत कर, तेरा समय बदलने वाला है। और कुछ ही दिनों में ऐसा आर्डर मिला जिससे सारा कर्ज उतर गया। बिहार की सपना बहन को भी देख, जिनके घर में लगातार परेशानियां थीं। एक रात सपने में लाल फूल बरसते देखे और सुबह मंदिर गई तो बिना मांगे पुजारी ने लाल फूल दे दिए, और कुछ ही दिनों में उनका बेटा विदेश में नौकरी करने चला गया। ऐसे ही संकेत बार बार आते हैं, पर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे रास्ते में संकटमोचन लिखा हुआ देखना, या अचानक जय श्री राम की ध्वनि कानों में पड़ जाना, या बिना वजह लाल सिंदूर किसी के हाथ से माथे पर लग जाना। यह सभी संकेत हैं कि संकटमोचन अब तेरे जीवन में उतर चुके हैं और तेरा अंधेरा मिटाने वाले हैं। कई बार संकेत सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से भी आते हैं। जैसे अचानक दिल का बहुत हल्का हो जाना, बिना किसी कारण उम्मीद जागना, या बिना किसी प्रयास के जुबान पर बार बार जय श्री राम का नाम आ जाना। अर्जुन ने कहा था कि जब उसने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रख रही है, और अगले ही दिन उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। राधिका बहन की कहानी भी यही कहती है। जब सालों से रुकी बेटे की शादी की बात उस दिन पक्की हो गई, जिस दिन उन्होंने मंदिर में एक लाल कपड़ा देखा जो पहले कभी नहीं टंगा था। विकास जी को भी देख, जो कई महीनों से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, और एक दिन रास्ते में छोटा सा मंदिर दिखा, घंटी बजाई और मन में सुकून आया। उसी शाम इंटरव्यू कॉल आया और फिर नौकरी लग गई। हर भक्त को ये संकेत मिलते हैं जब उसका दिल सच में पुकारता है। संकटमोचन कभी बिना बताए नहीं आते, वह पहले अपने आने की आहट देते हैं, ताकि तू डरना छोड़ दे, हिम्मत ना हारे और यह समझ जाए कि अब सब ठीक होने वाला है। पंजाब की पूजा बहन जो मानसिक तनाव में थी, उन्होंने सपना देखा जिसमें हनुमान जी की मूर्ति ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, चिंता छोड़, और उसी हफ्ते उन्हें अच्छी नौकरी मिली और जीवन की दिशा बदल गई। गया के दीपक जी, जिन्होंने बेटी की शादी के लिए हर कोशिश की थी लेकिन हार मान चुके थे, उन्होंने सपना देखा जिसमें लाल झंडा लहरा रहा था और झंडे पर श्री संकटमोचन लिखा था। उसी दिन मंगलवार था। उन्होंने 7 बार पाठ किया और उसी शाम एक रिश्तेदार ने मदद की और कुछ ही दिनों में शादी का प्रस्ताव पक्का हो गया। यह सब चमत्कार नहीं, संकेत है।
संकट मोचन की कृपा पहले दिल को छूती है, फिर हालात को बदलती है, पर सबसे पहले वह हमें यह भरोसा देती है कि मैं तेरे साथ हूँ, अब डर मत। जैसे कानपुर की ज्योति बहन जो वर्षों से संतान के लिए प्रयास कर रही थी। एक शनिवार मंदिर गईं और पुजारी ने खुद लाल फूल और सिंदूर दिया। उसी रात स्वप्न में एक बालक ने आकर कहा, मैं आ रहा हूँ, और 9 महीने बाद उनके घर में किलकारी गूंजी। यह वही संकेत हैं जो हर भक्त को मिलते हैं जब वह अपनी हिम्मत और श्रद्धा को एक करता है और विश्वास कर लेता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे बिना कारण मंगलवार की सुबह प्रसन्नता महसूस करना, या रास्ते में बार बार हनुमान जी की झलक दिखना, या बिना वजह किसी अजनबी के मुंह से जय बजरंगबली सुनाई देना। हर संकेत एक निमंत्रण होता है, एक भरोसा होता है, और जब तू इस भरोसे को स्वीकार कर लेता है तब जीवन सच में बदल जाता है। डर कम हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और अचानक तेरे चारों ओर चीजें ठीक होने लगती हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, कोई है जो तेरे पीछे खड़ा है, जो तुझे बार बार कह रहा है कि चिंता छोड़, मैं आ गया हूँ, कुछ बड़ा देने के लिए तैयार हूँ। और जब तू इन संकेतों को देखकर श्रद्धा से भर जाता है, तब वह शक्ति तूफानों को शांत कर देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और तेरे जीवन को वह दिशा देती है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अब यह तुझ पर है कि तू इन संकेतों को पहचान कर उस आशीर्वाद के लिए खुद को तैयार करता है या नहीं, क्योंकि संकट मोचन कभी मजबूर नहीं करते, वह बुलाते हैं, संकेत देते हैं, और फिर इंतजार करते हैं कि भक्त कब कहे हाँ, अब मैं तैयार हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।